चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। भरतपुर रेंज डीआईजी लक्ष्मण गौड़ जिन्हें एपीओ किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर है, ये बड़ा अपडेट भरतपुर से मिल रही है। थानेदार को फोन कर धमकाने और वसूली के मामले में पुलिस महकमे की किरकिरी के बाद देर रात को भरतपुर रेंज के डीआईजी लक्ष्मण गौड़ को एपीओ कर दिया गया है। डीआईजी लक्ष्मण गौड़ जिन्होंने थानेदार को धमकाया डराया, जिन्हें एपीओ किया गया है। गौड़ के सरकारी आवास से दलाल प्रमोद शर्मा, जिसने 24 जून को भरतपुर के उद्योग नगर थाना प्रभारी चंद्र प्रकाश से डीआईजी का संरक्षण दिलवाने और एसीआर सही भरवाने की एवज में 5 लाख रुपए की मांग की थी। तो देर रात को ये कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किए हैं। डीआईजी लक्ष्मण गौड़ जिन्हें एपीओ किया गया है। वहीं आपको बता दें कि एसीबी जिसने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया, रकम लेते हुए पहले प्रमोद शर्मा जिसे गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद से ही लक्ष्मण गौड़ की भूमिका भी संदेह के घेरे में आ गई थी और एसीबी ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाने की तैयारी भी पूरी कर ली थी। हालांकि इस मामले में लक्ष्मण गौड़ ने सफाई देते हुए कहा था कि आरोपी मेरा परिचित जरूर है, लेकिन मैंने पैसे नहीं मंगवाए, ना ही मैंने आरोपी के कहने पर किसी तरह का ट्रांसफर या पोस्टिंग की है। लेकिन देर रात को ये मामला सामने आया, जहां थानेदार को फोन कर धमकाने के बाद ये कार्रवाई करते हुए कार्मिक विभाग ने देर रात को आदेश जारी किए हैं और लक्ष्मण गौड़ को एपीओ किया गया है। आपको बता दें कि आरोपी प्रमोद शर्मा, जो कि करीब 15 दिनों से लक्ष्मण गौड़ के घर पर ही रह रहा था। तो भरतपुर से इस वक्त की ये बड़ी खबर है। ये पूरा मामला दलाल प्रमोद शर्मा, जो कि 5 लाख की रिश्वत लेते हुए एसीबी ने उसे ट्रैप किया। इस पूरे मामले में डीआईजी लक्ष्मण गौड़, जिनकी भूमिका संदेह के घेरे में थी, जिस पर एसीबी पूछताछ के लिए उनसे पूरी तैयारी कर चुके थे। लेकिन देर रात को ये वसूली कांड में डीआईजी लक्ष्मण गौड़ का नाम आने पर उन्हें एपीओ किया गया है, क्योंकि इन्होंने थानेदार को फोन पर धमकाया था, जिसके बाद कार्मिक विभाग ने देर रात को ही आदेश जारी किए हैं और लक्ष्मण गौड़ को एपीओ कर दिया गया है। तो इस पूरे मामले में ये बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। डीआईजी लक्ष्मण गौड़ जिन्हें एपीओ कर दिया गया है। हालांकि कल तक वो इस पूरे मामले से दूरी बनाए हुए थे। उनका साफ तौर पर यह कहना था कि प्रमोद शर्मा उनका परिचित जरूर है, लेकिन उन्हें इस पूरे मामले की किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने बताया कि कोरोना काल में वो उनके घर पर आया था। करीब 15 दिन से लक्ष्मण गौड़ के घर पर ही वो रह रहा था, लेकिन उसने फोन कर थानेदार के साथ ये जो पूरी रकम के मामले को सेट किया था एसीआर फिट करवाने की एवज में, लेकिन उसके बारे में एडीजी लक्ष्मण गौड़ का यही कहना था कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है। लेकिन रात को थानेदार को फोन पर धमकाने और वसूली के मामले में ये डीआईजी लक्ष्मण गौड़ जिन्हें एपीओ किया गया है। तो देर रात को ही कार्मिक विभाग ने ये आदेश जारी किए हैं। आपको बता दें ये पूरा मामला 24 जून को खुला था, जब लक्ष्मण गौड़ के सरकारी आवास से दलाल प्रमोद शर्मा, जिन्होंने भरतपुर के उद्योग नगर थाना प्रभारी चंद्र प्रकाश से ये कहकर कि डीआईजी का संरक्षण मिलेगा और एसीआर भी सही तरीके से भरवाई जाएगी, उसकी एवज में 5 लाख रुपए की राशि मांगी गई थी और प्रमोद ने उस थाना प्रभारी को ये राशि लेकर जयपुर ही बुलाया था। तो एसीबी ने रकम लेते हुए प्रमोद शर्मा को गिरफ्तार किया था और उसके बाद अब देर रात को एडीजी को एपीओ किया गया है। चलिए इस पूरे मामले पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे सहयोगी जयंत फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयंत, देर रात को जो एडीजी को एपीओ किया गया है, क्या कुछ अपडेट है फिलहाल अभी उस मामले को लेकर? जी देखिए, बिल्कुल लेट नाइट जो है 12 बजे के बाद ये ऑर्डर आए हैं और एपीओ किया गया है लक्ष्मण गौड़ को। अगले आदेशों तक उनको कहा है कि वे ड्यूटी ज्वाइन ना करें। जी। ये एक तरह से फैसला इसलिए भी लिया गया है कि चूंकि बहुत बड़े सीनियर आईपीएस हैं, बड़े अफसर हैं, इससे राजस्थान पुलिस की पूरी छवि पर ही एक तरह से दाग लग रहा था। तो इससे फिलहाल बचने के लिए, या यूं कहें कि जांच प्रभावित ना हो, इसलिए डीआईजी को एपीओ किया गया है। हालांकि एसीबी का अभी तक जी जयंत, खुद लक्ष्मण गौड़ जो कि पिछले कई दिन से कहते आ रहे हैं उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, वो उनका परिचित जरूर है, लेकिन इस पूरे मामले की उन्हें भनक नहीं थी। लेकिन अब जो ये कहा जा रहा है कि थानेदार को फोन पर उन्होंने धमकाया, डराया, क्या ये ऑडियो सामने आया है, उसके बाद ये कार्रवाई हुई है? जी बिल्कुल, देखिए कुछ और सबूत भी मतलब पीएचक्यू तक, पुलिस हेडक्वार्टर्स तक पहुंचे हैं। उसके बाद जाके फैसला लिया गया है कि डीआईजी स्तर के अधिकारी को एपीओ किया गया है। हालांकि अभी तक जो एसीबी है वो कांटेक्ट नहीं कर सकी है डीआईजी से, ना डीआईजी एसीबी पहुंचे हैं। मेन जांच अभी जारी है, अभी बाकी है, लेकिन इस एक तरह से ब्लैक स्पॉट से बचने के लिए पीएचक्यू ने लेट नाइट ऑर्डर निकाले हैं कि डीआईजी अब अगले आदेशों तक ऑफिस नहीं आएंगे
और उनको एपीओ किया गया है। तो अभी लक्ष्मण गौड़ जिन्हें एपीओ कर दिया है, उनकी जगह पर क्या किसी को लगाया गया है? जी, अभी जो वहाँ के जो अधिकारी हैं उन्हीं को कहा गया है कि वो उनका काम देखें और बाकी दोपहर तक इस पे फैसला होगा कि उनकी जगह वहाँ किसको लगाया जाएगा। हालांकि अभी कुछ दिन में, संभवतः आज या कल में, आईपीएस की एक बड़ी लिस्ट आएगी, ट्रांसफर्स लिस्ट। हो सकता है कि डीआईजी भरतपुर की जो कुर्सी है, जो पद है या जो अधिकारी हैं, उसमें जो नई लिस्ट आएगी उसमें संभवतः उनका नाम होगा। जी जयंत, हम लोग जिस तरह से पहले से इस मैटर पर बात कर रहे हैं, 24 जून से ये मामला खुला है, तब भी आपने भी यही कहा था कि हो सकता है कि ये कड़ी बहुत लंबी हो और एसीबी इसका उसी तरीके से खुलासा करेगी। तो अब क्या लग रहा है, क्या और भी नाम इस कड़ी में धीरे धीरे जुड़कर सामने आ सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए, पत्रिका टीवी ने उस समय कहा था, करीब 2 दिन पहले ही जब ये मुकदमा मामला सामने आया था, तो ये बताया दिया गया था कि चेन लंबी है और काफी लोगों के नाम इसमें शामिल है। अब इसका एक बड़ा स्टेप कल रात को देख ही लिया सबने। अभी मॉर्निंग में पता चला सबको कि डीआईजी को एपीओ किया गया है। ये इसकी सेकंड स्टेप कही जा सकती है और कुछ एसएचओ के नाम और आए हैं जो एसीबी को मिले हैं, उनसे पूछताछ होनी है। और पीएचक्यू की सबसे बड़ी बात है कि बड़ा केस है, पुलिस मुख्यालय और गृह विभाग की लगातार इस केस पे नजर है। जी जयंत, प्रमोद शर्मा, जिस तरह से हमने कल भी बताया था दर्शकों को भी कि उनका पॉलिटिकल कनेक्शन भी था, काफी नेताओं के वो करीब थे, तो क्या माने कि उस ओर भी सुई घूम सकती है, वहां से भी कुछ नाम निकलकर सामने आ सकते हैं? देखिए, अभी सीधे तौर पे कहा जाए तो संभवतः वहां से कुछ नाम निकलना मुश्किल है, कारण वो 5 से 6 साल पुराना मामला है और उस समय इस तरीके के इश्यूज नहीं थे। आज प्रमोद शर्मा ने यही कहा अफसरों को, पीएचक्यू एसीबी के ऑफिसर्स को, कि कुछ साल से ही, 4-5 साल से ही वे लक्ष्मण गौड़ के संपर्क में थे। तो संभवतः जो मालवीय नगर क्षेत्र के जो नेता हैं, पॉलिटिकल कनेक्शन के तौर पर अगर अपन कहें, तो उस मामले में एसीबी को फिलहाल कुछ बड़ा इश्यू नहीं दिख रहा है और कंसंट्रेशन उसी पे है कि एसएचओ से पैसा लिया जा रहा है और संरक्षण के नाम पे उनको धमकाया जा रहा है। जी, तो क्या जो आरोपी है प्रमोद शर्मा, उससे एसीबी की पूछताछ कल शुरू हो गई थी और गिरफ्तारी को लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, गिरफ्तारी उनकी दिखा दी गई है और अब जो जांच में लिया गया है, 2 से 3 दिन की रिमांड संभव है और इस रिमांड की अवधि में ही कुछ ऑडियोज भी आने बाकी हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है एसीबी के सामने या किसी भी पुलिस एजेंसी के सामने कि व्हाट्सएप कॉल्स जो होती हैं उनका रिकॉर्ड जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाता रखना, उसका प्रोसीजर बहुत लंबा है। तो प्रमोद शर्मा जो बताएंगे एसीबी को, उन्हीं के आधार पर जांच करनी पड़ेगी। जो एसएचओ या कोई और पुलिसकर्मी अब एसीबी के संपर्क में आते हैं तो वो एक एसीबी के लिए एक बड़ा इश्यू होगा। जी, लेकिन गिरफ्तारी की मांग भी हो रही है, विधायक मलिंगा जो कि गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं लगातार। जी बिल्कुल, देखिए, गिरफ्तारी की मांग हो रही है, लेकिन एसीबी ऑफिसर्स का यही कहना है कि चूंकि ये चीज जांच में है, गिरफ्तारी भी होनी तय है, लेकिन फिलहाल चीजें जांच में है, कुछ भी करना जल्दीबाजी रहेगा, कारण पुलिस ऑफिसर्स, बड़े जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनसे जुड़ा हुआ इश्यू है ये। जी, वहीं जयंत, ये जो एडीजी हैं लक्ष्मण गौड़, उनके बेटे का वो दोस्त बताया जा रहा था प्रमोद शर्मा, क्या उनके बेटे से भी किसी तरह की कोई पूछताछ हुई है? जी देखिए, बेटे का नाम अभी तक बीच में कहीं नहीं है। हालांकि प्रमोद शर्मा उनके बेटे के दोस्त हैं, ये सेम डे ही एसीबी को पता लगा था, लेकिन चूंकि बड़ा इश्यू है, एसीबी ने इन चीजों को एक तरह से जांच में लिया है और फिलहाल ना तो डीआईजी से पूछताछ हो पाई है, ना उनके बेटे को ही पूछताछ के लिए बुलाया है। जी बिल्कुल जयंत, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। चलिए अब सीधे भरतपुर से हमारे सहयोगी रोहित फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, देर रात को डीजी लक्ष्मण गौड़ जिन्हें एपीओ किया गया है, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले में दलाल प्रमोद शर्मा के? रोहित, आप सुन पा रहे हैं? जी, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले पे, देर रात को जिस तरह से एपीओ किया गया है लक्ष्मण गौड़ को? जी, सरकार ने जो डीआईजी है भरतपुर रेंज के लक्ष्मण को, उनको देर रात को एपीओ कर दिया। ये विवादों में आ गए थे पिछले दिनों। ये प्रमोद जयपुर के दलाल हैं और प्रमोद कुमार शर्मा, उन्होंने डीआईजी के नाम पर 5 लाख रुपए की जो थाना उद्योग नगर के इंस्पेक्टर थे उनसे रिश्वत ली थी। उसके बाद से इनका नाम इसमें आया था। प्रकरण के बाद सबसे माना जा रहा था कि इनका घटना तय था। तो इसमें सरकार ने कल सिंगल सूची निकाल कर इन्हें एपीओ कर दिया। फिलहाल इनकी जगह किसी को लगाया नहीं गया है। माना जा रहा है कि चार्ज जो है इनका
एसपी हैदर अली को दे दिया जाएगा। वो चुका हुआ है, सीनियर एसपी हैं और जी। वो खुद डीआईजी रैंक के अफसर है। जी रोहित, अगर भरतपुर में इनकी कार्यशैली या इनका व्यवहार उसे लेकर बात की जाए, जब से वहां पर तैनात हैं, क्या इस तरह का कुछ निकलकर सामने आया, कोई मामला या कुछ संदेह की जो इनके व्यवहार पर शक जाता हो? जी, अफसर हैं तो लोग, इतने बड़े अफसर होते हैं तो लोग मिलने आते जाते रहते हैं, तो ऐसा प्रथम दृष्टया तो सामने कुछ दिखता नहीं है। लोग आते रहते हैं, ऑफिस में निवास पर भी आ जाता है, तो किसी पर इस तरह शक जाहिर भी नहीं किया जा सकता और ऐसे प्रथम दृष्टया दिखता भी नहीं है। पर जैसे कि इसमें मालूम हुआ कि ये इनके परिचित थे और दूसरे दृष्टया बताया। हाँ, एक बात जरूर है, ये प्रमोद शर्मा है, उनकी ससुराल भरतपुर जिले में रुदावल में ही है और कामा कस्बे है भरतपुर में ही, वहाँ के रहने वाले। वहाँ से कुछ समय पहले ये जयपुर शिफ्ट हो गए थे, तो इस लिहाज से लग रहा है कि और जो डीआईजी हैं वो भी भरतपुर रेंज के हिंडौन सिटी के रहने वाले, तो माना जा रहा है कि आपसी संबंध पहले से रहे होंगे इनके। जी रोहित, विधायक भी लगातार जो है वो गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, तो क्या पॉलिटिकल इशू भी बनता जा रहा है? हाँ, विधायक जो धौलपुर के बाड़ी के गिरा सिंह मलंगा है, वो बजरी मामले में मलंगा सिंह, तो बजरी मामले के लेकर पहले उन्होंने जनवरी फरवरी एक युवक की मौत हो गई, तो उस मामले में उन्होंने इशू उठाया था। उसमें सीधे डीआईजी लक्ष्मण गौर पर आरोप लगाए थे कि जो चंबल की प्रतिबंधित अवैध रूप से बजरी संचालित हो रही है, उसमें डीआईजी का रोल है और वो थाने पे अपने मन चाहे इंस्पेक्टरों के थाने अधिकारियों को लगवा रहे हैं, उनके जरिए बजरी का परवान करवा रहे हैं। उन्होंने गंभीर आरोप पहले भी लगाए थे और कल भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वापस आरोप लगाए और डीआईजी की गिरफ्तारी की मांग की। जब उन्होंने कहा जब पूर्व में आईपीएस और भी मामले सामने आए तो उनको भी गिरफ्तारी की गई है, तो इस मामले में डीआईजी की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। जी बिल्कुल रोहित, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो भरतपुर से इस वक्त की बड़ी खबर थी। डीआईजी लक्ष्मण गौड़ जिन्हें देर रात को एपीओ किया गया है, कार्मिक विभाग ने ये आदेश जारी किए हैं। यानी इस पूरे मामले में उनकी भूमिका संदेह के घेरे में थी और अभी उनका नाम सामने आने के बाद देर रात को एक कार्रवाई हुई जहां पर लक्ष्मण गौड़ डीआईजी भरतपुर रेंज के जिन्हें एपीओ कर दिया गया है। तो ये पूरा वसूली कांड जहां पर दलाल प्रमोद शर्मा, जिससे एसीबी पहले से ही पूछताछ कर रही है, उसी कांड में इनका नाम सामने आने के बाद देर रात को कार्मिक विभाग ने आदेश जारी करते हुए डीआईजी लक्ष्मण गौड़ को एपीओ कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर है ये, बड़ा अपडेट भरतपुर से, जहां डीआईजी लक्ष्मण गौड़ जिन्हें एपीओ किया गया है और आपको बता दें कि गिरफ्तारी की मांग भी हो रही है। धौलपुर से विधायक मलिंगा जो कि गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि ये पूरा मामला कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल इशू भी बनता जा रहा है, यानी पॉलिटिकल कनेक्शन भी इस मामले से जुड़ा हो सकता है। अब देखना यही है कैसे एसीबी इस पूरे मामले की कड़ी से जो कड़ियां जुड़ी हुई हैं उनको खोलती है। तो भरतपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है, डीआईजी लक्ष्मण गौड़ जिन्हें देर रात को एपीओ किया गया है। आपको बता दें दलाल प्रमोद शर्मा, जिसने थानेदार से 5 लाख की रिश्वत की मांग की थी, जिसे एसीबी ने ट्रैप किया, उसे रिश्वत लेते हुए पकड़ा था। उसी मामले में डीआईजी लक्ष्मण गौड़ जिनका नाम आने पर देर रात को कार्मिक विभाग ने आदेश जारी करते हुए डीआईजी लक्ष्मण गौड़ को एपीओ कर दिया है। इस पूरे मामले में ये बड़ा अपडेट है, एक बड़ा मोड़, क्योंकि डीआईजी जिस तरह से लगातार ये मना करते आ रहे थे कि वो प्रमोद, जो कि उनका परिचित जरूर है लेकिन इस पूरे मामले की भनक उन्हें नहीं है, जबकि आपको बता दें कि पिछले 15 दिन से प्रमोद उनके घर में ही रह रहा था।